नमस्कार मित्रों, सत्य वार्ता के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात वही जो हो सही। बोलते, जर्मन बोले, फ्रेंच बोले, इंग्लिश बोले तो हम कंठ से बोलते हैं, और हम जो संस्कृत बोलते हैं तो हम वो नाभि से बोलते हैं। जब ओमकार का उच्चारण नमो नमः सत्यवार्तां चैनलं भवन्तः लाइक कुर्वन्तु तथा च टिक कुर्वन्तु अनन्तरं सर्वेषां नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः। नमस्कार। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो होगी संस्कृत भाषा पर। आज की युवा पीढ़ी संस्कृत की ओर आकर्षित हो रही है या नहीं। आज की जनरेशन, जो युवा पीढ़ी यंग जनरेशन है, वो संस्कृत भाषा को किस तरह से लेती है, तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा भी हम जिनसे करेंगे वो भी एक युवा हैं, आज की पीढ़ी के हैं, जो इस संस्कृत भाषा, हमारी सनातन संस्कृति, भारतवर्ष की देव भाषा, जो केवल भारतवर्ष की नहीं विश्व की भाषा है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। आज की युवा पीढ़ी इसकी तरफ कितनी आकर्षित होती है या नहीं होती है, दोनों पहलू पर चर्चा होगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पे है, परंतु क्या ये सही है या इस पर कितना काम चल रहा है और क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आज के जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, उसी से निकले एक युवा से चर्चा करेंगे, जिनका नाम है यश बैरागी, जो आपको संस्कृत भाषा में ही पहला संबोधन कराएंगे, उसके बाद चर्चा स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। नमस्कार, नमो नमः। सबसे पहले मैं महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संस्कृत के लिए प्रश्न किया और संस्कृत के बारे में जानने का प्रयास किया कि संस्कृत जिस प्रकार से सभी यंग जनरेशन सोच रहे हैं कि संस्कृत विलुप्त हो रही है, और महोदय का ही एक हमें मिलन हुआ, वार्ता हुई। महोदय ने बताया कि हमें संस्कृत के लिए एक थोड़ा सा संभाषण करना है, उस विषय में चर्चा करनी है कि यंग जनरेशन आज संस्कृत के लिए क्या उत्सुक है, उन्हें संस्कृत पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या यंग जनरेशन संस्कृत पढ़ रही है। इन सभी विषयों पर मैं आपको 2 मिनट में संस्कृत के बारे में अवगत करा देता हूँ। संस्कृत जो भाषा है वह बहुत ही सहज है, सरल है। संस्कृत भाषा में आज के हम जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो संस्कृत को समझ रही है, पहले जो पुरातन जो हमारी परंपरा, सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा से ही हम संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो संस्कृत का अध्ययन कराते आ रहे हैं। आज भी हम यह सोच रहे हैं कि वह परंपरा क्या नष्ट हो चुकी है। आज की क्या जनरेशन संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा को यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो हमारी परंपरा रहेगी, हमारी संस्कृति रहेगी, हमारे संस्कार रहेंगे। यदि हम संस्कृत का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार नहीं रहेंगे। तो आज की जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उन्हें संस्कृत के क्षेत्र में आना चाहिए और संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। और हम जिस प्रकार से, अभी मेरा 3 वर्षों का अनुभव है, मैं स्वयं मैथ्स का विद्यार्थी हूँ। मैंने कभी संस्कृत को नहीं, मैंने 10वीं तक संस्कृत को पढ़ा था। उसके पहले प्रथम से 10 तक मैंने संस्कृत को पढ़ा, और संस्कृत के बाद में मैं मैथ्स की लाइन में, मैथमेटिक्स का छात्र हूँ। उसके बाद में मैंने बीए किया संस्कृत में, क्योंकि मेरे साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिनका विषय संस्कृत नहीं था, वह भी संस्कृत को पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत सभी की है, सभी वर्गाणाम भाषा, किसी एक वर्ग की भाषा नहीं। संस्कृत सभी की भाषा है और संस्कृत को सभी को पढ़ना चाहिए। केवल हमारे देश में हम देख रहे हैं कि आज संस्कृत केवल हमारे देश में नहीं, अपितु विश्व के अनेक देशों में, लगभग 17 देशों में संस्कृत के शास्त्रों के ऊपर खोज चल रही है, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत को अपना रहे हैं, और हम संस्कृत को छोड़ते जा रहे हैं और वो संस्कृत को अपना रहे हैं। तो हमें सभी को संस्कृत को अपनाना है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही प्राचीनतम भाषा है, और इस भाषा को यदि हम अपनाएंगे तो हम संस्कृत को स्थापित कर सकते हैं, नई जनरेशन के बीच स्थापित कर सकते हैं। नई जनरेशन यदि संस्कृत पढ़ेगी तो इसमें बहुत ही सारे रोजगार जिस प्रकार से रोजगार भी बढ़ेगा, और लोगों को सहज और सरल रूप से वह संस्कृत को अपना पाएंगे, सीख पाएंगे।
बहुत अच्छे। इसी पर कुछ प्रकाश डालेंगे। आज की युवा पीढ़ी जो नई जनरेशन उनके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आप संभाषण संस्कृत सिखाते हैं बच्चों को, कई शिविर लगाया जाता है, उस शिविर में आपको उन बच्चों को या कई बड़ों को भी कई लोगों को सिखाते हैं। तो प्रश्न यह था कि आज की युवा पीढ़ी जिनको आप सिखाते हैं संस्कृत संभाषण, आपस में कैसे चर्चा करते हैं। एक संचार का माध्यम भी संस्कृत बनती जा रही है, केवल इंग्लिश ही नहीं, अंग्रेजी नहीं कि उससे कम्युनिकेशन की भाषा लैंग्वेज मानी जाए। आज हम देख रहे हैं कि विदेशों में और अपने भारतवर्ष से लेकर विदेश में भी संस्कृत, भारतवर्ष से जाकर विदेशों में भी संस्कृत का विस्तार हुआ है। तो वहाँ के लोगों से भी कई लोगों की चर्चा होती है। तो संचार का माध्यम संस्कृत ही बनता है, संस्कृत में ही आपस में वार्तालाप करते हैं। तो वह तो विषय, उस पर तो बात होगी, लेकिन अभी आप जब संभाषण की कार्यशाला संपन्न करते हैं तो उसमें युवाओं का आकर्षण कैसा रहता है आपके हिसाब से? आपने जब वहाँ उनकी कार्यशाला ली होगी तो कैसी रुचि, उनकी प्रतिक्रिया कैसी? जी, जब हम संस्कृत का जब संभाषण शिविर हम जब चलाते हैं, संस्कृत भारती के माध्यम से हम जब संभाषण शिविर चलाते हैं तो इसमें यह होता है कि हम उन्हें 2 घंटे प्रतिदिन 2 घंटे और 10 दिनों में 20 घंटों में उन्हें सामान्य संभाषण बोलना सिखाते हैं, संस्कृत स्पोकन। उनका आकर्षण कैसा रहता है? युवा पीढ़ी जो आज की है वो क्या वाकई में इसकी और बढ़ रही है? बिल्कुल वहाँ से हमें ऐसी प्रतिक्रिया आती है, वह सभी ऐसा, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया होती है, वह हमें यह कहते हैं कि कभी हमने विद्यालय में जब हमने संस्कृत पढ़ी थी पर हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने कभी संस्कृत को पढ़ा ही नहीं, हम तो संस्कृत को पढ़ ही रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि हमने कभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कभी संस्कृत को छोड़ा था, हम तो पढ़ ही रहे हैं। उनको सरल, सहज और सरल भाषा उनको लगी, तो उन्हें पुनः ही उन्होंने बोला कि हम संस्कृत में अध्ययन करेंगे। और बहुत ही ऐसी प्रतिक्रिया आ रही हैं। और केवल वृद्ध युवा जनरेशन नहीं, वृद्ध से लेकर, बच्चे से, बाल से लेकर वृद्ध तक संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं और संस्कृत को बोल रहे हैं। कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मैं लगभग 3 वर्षों से मैं संस्कृत संभाषण शिविर जो हैं, संभाषण संस्कृत भारती के माध्यम से जन जन तक संस्कृत पहुंचाना है, उसी कार्य में लगे हैं। लगभग 3 वर्षों से शिविर का संचालन करते हैं और 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। कितने मतलब लोगों को, कितनी संख्या में आपने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया और उन लोगों तक पहुँचाया है और वो लोग आपसे जुड़े हैं? लगभग 1000 लोगों तक संस्कृत लगभग मैंने 10 गुणितम 10 इत्युक्ते 100 शिविरों का आयोजन किया है। प्रत्येक शिविर में 10 व्यक्ति आते हैं, तो 1000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। जी। और जो आवासीय वर्ग भी लगते हैं, आवासीय शिविरों में भी संस्कृत भारती के जो आवासीय वर्ग लगते हैं उनमें हजारों, लगभग 200-300 एक ही आवासीय वर्ग में 200-300 संख्या रहती है, तो लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को उनको प्रशिक्षण, कोई क्रीड़ा के माध्यम से, गीत के माध्यम से संस्कृत को पहुंचाना, जन जन तक संस्कृत को पहुंचाना। अच्छा, हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि आप जैसे भारतवर्ष में संस्कृत का प्रचार प्रसार अब इस समय काफ़ी मतलब विस्तार से इसका काम चल रहा है, विस्तार से इसको विस्तृत करने की योजना भी बन रही है भारतीय सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार द्वारा भी। इसके बारे में भी कुछ जानकारी हो तो बताएं। अभी पूरे हमारे भारतवर्ष में संस्कृत के लिए बहुत ही उत्सुकता है सभी में। सभी लोग संस्कृत को, पहले क्या था कि संस्कृत को कोई अध्ययन नहीं करता था, लोग सोचते थे केवल पंडित वर्ग की संस्कृत भाषा है, केवल पूजा पाठ में, केवल पूजा पाठ की ही संस्कृत भाषा है। हम कहते हैं केवल पूजा पाठ की नहीं, यह सभी भाषाओं की जननी है और सभी भाषाओं की जननी के साथ साथ सभी वर्गों की भाषा। जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी एक लुटेरे थे और कालिदास जी एक गडरिये थे। महर्षि व्यास जी जो थे वह मछुआरे की लड़की की संतान थे, उनकी भाषा भी संस्कृत थी। और संस्कृत भाषा को
विस्तार रोक दिया और महाकाव्य का उन्होंने रचना की, जी। जिससे मतलब आज हम लोग जो महाकाव्य, हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो सभी में संस्कृत के, आज जो संस्कृत जनरेशन, हम जिस प्रकार से संस्कृत कहते हैं, संस्कृत सर्वेषां भाषायां जननी अस्ति, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। आज हम दुनिया की किसी भी भाषा में यदि अध्ययन करेंगे, हम हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, तेलुगु पढ़ें, मराठी पढ़ें, जर्मनी पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, दुनिया की जितनी भी भाषाएं वो संस्कृत से निकली है। क्यों निकली है? क्यों? जिस प्रकार से हम कहते हैं ब्रदर शब्द कहाँ से आया? संस्कृत से आया। भातृ शब्द जो है, BROTHER, ब्रदर, भातृ शब्द संस्कृत में भाई को भातृ बोलते हैं, तो भातृ शब्द से भ्रातर से ब्रदर हो गया। मदर, मातर से मदर हो गया। तो ये सभी संस्कृत से आए हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। हम यदि संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो हमें सभी भाषाओं अवगत होगी और हम सभी भाषाओं को सरलता से पढ़ पाएंगे, सरलता से सीख पाएंगे। लोग आज अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। अंग्रेजी का कोई और छोर ही नहीं है। अंग्रेजी एक क्या कुछ व्याकरण ही है। अंग्रेजी में जिस प्रकार से BUT बट हो जाता है, CUT कट हो जाता है और PUT पुट हो जाता है, तो कोई और छोर ही नहीं है। तो यदि हम ऐसा करेंगे कि संस्कृत सरल सहज भाषा है, सरलता से सभी को अपनाना है, यंग जनरेशन को अपनाना है, तो बिल्कुल हम प्रश्न ये था कि भारत सरकार या प्रदेश सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में? बिल्कुल, अभी कुछ गत दिनों पहले ही मुख्यमंत्री जी से हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष भरत जी बैरागी तथा च प्रांत मंत्री जी और संगठन मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी से भी भेंट हुई थी गत दिनों ही पहले पूर्व ही। उन्होंने संस्कृत विषय के ऊपर उनको बताया कि संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना है। तो बिल्कुल उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि बाकायदा बिल्कुल हम संस्कृत के क्षेत्र में नई नई गतिविधियाँ प्रारंभ करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे कदम उठाएंगे कि संस्कृत का उत्थान हो सके। और संस्कृत का के क्षेत्रों में कई, जिस प्रकार से कई शिक्षक भी हैं और रोजगार मिल सके, संस्कृत क्षेत्र वाले को, सभी को रोजगार मिल सके, ऐसे मुख्यमंत्री जी से उन्होंने भेंट की है। और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि बिल्कुल इस वर्ष से संस्कृत के लिए वह कुछ न कुछ नई गतिविधियां प्रारंभ करेंगे, जिससे सभी को, जो संस्कृत छात्र हैं, जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, उनको रोजगार मिल सके। बहुत बढ़िया, अच्छा है। जैसा कि मित्रों आपने सुना है संस्कृत के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, इस पर कैसे क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और आज की युवा पीढ़ी कितनी आकर्षित हो रही है संस्कृत भाषा के माध्यम से, जो विलुप्ति की कगार पे थी, आज वह जन जन की भाषा बनने के लिए तैयार है। उसके लिए हमारे युवा पीढ़ी सतत प्रयासरत है और सभी कई ऐसे शिविरों में इसका विस्तार, संस्कृत भाषा का विस्तार पर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। मित्रों, हम हैं भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी से, बाबा महाकाल की नगरी से, और यहीं इसी उज्जैन नगरी में महाकवि कालिदास जी भी, जिन्होंने काफ़ी संस्कृत में उनकी रचनाएं हैं, नाट्य रचनाएं हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने कई ऐसे शिविरों का आयोजन किया है और कई शिविरों में शामिल भी हुए हैं जी। तो विदेशों में कितने लोगों से मतलब संपर्क हुआ और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश विदेश अलग अलग क्षेत्रों से आए, विदेशों से, उनकी इसमें रुचि और एक संचार, बातचीत करने का एक माध्यम, संचार माध्यम और संस्कृत का ज्ञान और इसका विस्तृत कैसे हो, उसके बारे में उनकी क्या सोच है? बिल्कुल, संस्कृत केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी संस्कृत का बोलबाला है। हम इंडोनेशिया है, अमेरिका है, जर्मनी है, भूटान है, ऐसे विश्व के 17 देशों में संस्कृत भारत्याः कार्यम, विश्व के 17 देशों में संस्कृत का कार्य चल रहा है। बाकायदा
मेरा एक परिचय हुआ था, हमारा एक शिविर वर्ग हुआ था, उसमें विदेश से सुयश महोदय नाम के एक इंडोनेशिया से आए थे। उनसे चर्चा की, मैंने उनसे पूछा आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि संस्कृतम मम इच्छा संस्कृत पठनस्य भारतीय ग्रंथानां पठनम, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना और भारतीय शास्त्रों में मेरी रुचि है, इसलिए मैं उनको अध्ययन कर रहा हूँ और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। वर्ष के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों के बारे में अगर जानना हो तो संस्कृत ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। उन्होंने ऐसा कहा कि पूरा भारतीय, अगर मैं रामायण महाभारत गीता का यदि अध्ययन करूंगा तो मैं भारत को समझ पाऊंगा, और भारत से समझने के लिए मुझे संस्कृत चाहिए, क्योंकि भारत है वह संस्कृत भाषा है, और भारत में यदि संस्कृत भाषा को यदि मैंने सीखा है, पढ़ा है, तो ऐसी चर्चा हुई। मैंने बोला और पूरी जो इंडोनेशिया है पूरी बहुत आयत में मुस्लिम कंट्री है, आपको अवगत ही होगा, और वहाँ पर बाली नामक एक स्थान है, वहाँ पर निःशुल्क वह लोगों को जन जन तक संस्कृत को पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर वह शिविर का आयोजन करते हैं। यहाँ भारत में आकर वह उन्होंने सीखा और हमारे साथ में ही अध्ययन किया, हमारे साथ में ही पढ़े हैं वो, और वहाँ पर शिविर निःशुल्क रूप से संस्कृत को पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो नासा है, नासा में के एक वैज्ञानिक हैं, वह भी वहाँ पर भी संस्कृत का अध्ययन चल रहा है। वहाँ पर भी लोग संस्कृत को अपना रहे हैं, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत में पूरी वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि संस्कृत जब हम बोलते हैं तो हमारा शरीर पूरा कंपन करने लगता है। हम कोई भी भाषा बोलते हैं, जर्मन बोले, फ्रेंच बोले, इंग्लिश बोले, तो हम कंठ से बोलते हैं, और हम जो संस्कृत बोलते हैं तो हम वो नाभि से बोलते हैं। जब ओमकार का उच्चारण करते हैं या किसी भी संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो पूरा शरीर कंपन करने लगता है, पूरा शरीर का संचालन होने लगता है। तो संस्कृत बोलने से पूरी हमारे टंग, जो हमारी जीवान है, हमारी जिह्वा है, उनकी सभी मांसपेशियों का संचालन होता है, तो पूरा हमारा शरीर का संचालन होता है। तो उन्होंने ऐसी चर्चा हमारी हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि महोदय पूरी वैज्ञानिका भाषा अस्ति संस्कृत, क्योंकि इसमें संस्कृत बोलने से हकलाहट है, तथा च हम जो बोलते हैं हमारा स्पष्टीकरण, हमारा बुद्धि प्रखर होती है। तो ऐसी चर्चा होती रही हमारी, और बताते रहे हैं वो कि संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिकता के आधार पर तथा च बहुत ही मधुर भाषा। बहुत बढ़िया। मित्रों, जैसे कि संस्कृत भाषा जो है, अभी महोदय ने बताया है कि नाभि से लेकर हृदय से होते हुए मुख द्वार से जब वो प्रवाहित होती है तो शरीर ही कंपन नहीं होता, अपितु उस ध्वनि के आवरण में जो भी आसपास जो भी चीज़ें आती है वो भी उससे प्रभावित होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मूलाधार से लेकर तो सहस्त्रार चक्र तक संस्कृत के शब्दों से जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उससे पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा को शरीर से सकारात्मक ऊर्जा फ्लो होती है। संस्कृत भाषा पर आज की युवा पीढ़ी के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस चर्चा को सुनकर लाभान्वित और ज्ञान उनको भी मिला होगा, और वो भी संस्कृत भाषा की ओर आकर्षित होंगे और पढ़ने की उत्सुकता होगी। जब संस्कृत को जानेंगे तो इस भारतवर्ष के जो ग्रंथ है, जो शास्त्र हैं, उनको भी जानेंगे। और आज जो स्थिति है, कि हर कोई हमारे संस्कृति, हमारे देश और हमारे धर्म और हमारी जो संस्कृति है उस पर आक्षेप करता है। तो जब हम युवा पीढ़ी इस क्षेत्र से जुड़ेंगे और संस्कृत भाषा को जानेंगे और ग्रंथ, हमारे शास्त्र, इनका अध्ययन करेंगे, और तभी जाके वो उनका प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम होंगे, और हो भी रहा है। आज का वातावरण है, आज की जो जनरेशन है, उनमें उत्सुकता बड़ी है भारतवर्ष के इतिहास को, भारतवर्ष की पौराणिक सभ्यता को और संस्कृति को जानने की उनमें उत्सुकता बड़ी है।
अंत में मित्रों, मैं यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे सत्य वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं यश जी से कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा में आप हमारे दर्शकों को कहें कि सत्य वार्ता के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, नमो नमः। सत्यवार्तां चैनलं भवन्तः लाइक कुर्वन्तु तथा च टिक कुर्वन्तु। अनन्तरं सर्वेषां नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः। नमस्कार।